2 दिन की यात्रा का आज हमारा अंत समापन की ओर है यात्रा हमारी। वाराणसी से हम लोग निकल चुके हैं और ये जीटी रोड पर हम लोग चल रहे हैं। नेशनल हाईवे 19 है ये। और शाम हो चुकी, रात तो नहीं कहेंगे इसे, शाम है और बस चले जा रहे हैं हम लोग अपने घर की ओर। 2 दिनों की यात्रा थी हमारी, बहुत ही अच्छी हुई। आशीष सर के साथ हमेशा ही यात्रा अच्छी ही होती है। आशीष सर जहाँ भी जाते हैं साथ में मस्ती करते हुए जाते हैं। एक चीज़ देखा है हमने, हड़बड़ी रहती है आशीष सर के साथ। बिल्कुल निश्चिंत होके जो करना है करो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है हमारे साथ। ये नहीं कि आप गए वहाँ पे टच किया नमस्ते बस, ऐसा करके ऐसा नहीं होता है। बस आराम, जहाँ जा रहे हैं आराम से दर्शन करो, जो घूमना है करो, घूमो, खाओ पियो, नाचो, जो करना है करो, बस एंजॉय करो। ये काफ़ी अच्छा लगता है हमें आशीष सर का। अब आशीष सर ही बताएं कैसा रहा आज का ये टूर, कैसा, मतलब अब अगर ब्रीफ में बताना चाहें तो कैसे बताएंगे इसे? ये टूर बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हमारे साथ हमारे एक और दोस्त, उनकी फैमिली, और हमारे ये जो विनय जी, ये भी बहुत सुलझे हुए, बहुत बढ़िया। कुछ भी कह दो, एक तो कहीं भी जाना हो तुरंत चल देते, तैयार हो जाते। इनकी बहुत खास बात है। और हम इसमें ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए सामने नहीं देख पा रहे हैं, मतलब कैमरे में नहीं सर, आप आगे दे, बस बोलते रहे हैं, बस अब कैमरा आपको देख रहा है। हमारे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, आशी, अंतरा और हमारे दोस्त के बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। अलीशा, अभिनव, साथ में भाभी और हमारी वाइफ नैना, सबने बहुत एंजॉय किया। बहुत बढ़िया लग रहा है। इस तरह के यात्रा टूर होते रहते हैं और अच्छा भी लगता है। और हमारे ख्याल से, हमारा तो सोचना ये है कि इन ए ईयर, अगर ट्वाइस इन ए ईयर अगर इस तरह टूर हो तो माइंड भी फ्रेश रहता है, यादें भी रहती हैं। पूरे 5-6 महीने के लिए यादें इकट्ठा हो जाती हैं कि हाँ यहाँ गए थे, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, रिफ्रेशमेंट होता है साथ में, रिफ्रेश हो जाता है सब पूरा। और रिफ्रेशमेंट तो सब जगह होता ही है, और तरह तरह की चीज़ें खाने को मिलती हैं और बहुत अच्छा लगता है। और अगर नई नई जगह पे जाएं, जैसे अब हमारा अगला टूर होगा चित्रकूट और मैहर। इस चित्रकूट और मैहर में भी हमारे ख्याल से हमारे ये विनय जरूर साथ में रहेंगे। अगर माता ने बुलाया जरूर माता का आशीर्वाद हो, जरूर चलेंगे साथ हम। नहीं तो फिर देखते हैं जैसा भी होगा आगे, तो सब देवी जी की कृपा है, जहाँ भी जाना होगा। और कोशिश करेंगे वहाँ भी अपनी इस कार से जाने की। ये कार बहुत साथ दी है, बहुत अच्छी है कार, इको स्पोर्ट फोर्ड कंपनी, जो कि फिलहाल बंद हो चुकी है, कोई बात नहीं, लेकिन कार बहुत अच्छी है। तो इसी तरह से टूर चलता रहे। चलिए सर, आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे ज़्यादा, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करें। ड्राइविंग करते करते एक बात याद आ रही है, ये रोड कैसी लग रही है आपको सर? रोड तो बहुत अच्छी लग रही है। रोड तो मतलब ये जो मोदी जी ने बनवाया, और उनके जो मतलब नितिन गडकरी जी ने जो बनवाने के जो एक काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। मतलब इससे तो समय की बचत के साथ साथ गाड़ी का मतलब पेट्रोल की, डीजल की बचत भी होती है, साथ में अच्छा बहुत लगता है। मतलब प्रॉब्लम नहीं है किसी जगह पे कि नहीं हम खड़बड़ गड्ढे में चले जा रहे हैं, ये वो जैसा पहले हुआ करता था। फिलहाल अब ऐसा नहीं है। और जो इन्होंने कहा है कि हम सड़कें अभी और बनवाएंगे, तो हमारा तो यही है कि इस बार भी भाजपा आ गए। फिलहाल उन्होंने कहा है कि यूपी को सारी चीजें जो अभी मैं देख के आया, स्पेशली जो बनारस में जो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, उसमें मैं जो देख के आया हूँ, वो तो आप लोग सब लोग भी जानते होंगे। इस तरह के भी काम होने चाहिए। इतना भव्य बना दिया है कि शायद ही कोई और बनवा पाता। और इन्होंने जिस तरीके से अप्रोचमेंट और
वहाँ के लोगों को अप्रोच किया और उनके घर वालों के जो मुआवजे दिलवाए हैं। मतलब लोगों ने अपना मुंह तक नहीं खोला। क्यों? क्योंकि इतना इन्होंने दे दिया, उससे मतलब जितनी भी कीमत थी उससे कम से कम नहीं तो 5 टाइम्स ज़्यादा दिया। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक चीज़ वहाँ हुआ करती थी पहले, फिलहाल अब वो दिखती नहीं है, बहुत मुश्किल से दिखती है। ऐसे ही मथुरा भी हो जाए और भी जगह है जितने भी हैं, तो अयोध्या तो हो ही रहा है, तो चित्रकूट भी और मतलब जितने भी हैं धार्मिक हाँ, जितने धार्मिक स्थल इसी तरह से मतलब अच्छा सुंदर और सुसज्जित हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा देखने में, घूमने में, लोगों के लिए दर्शन करने में बहुत आसानी। और इससे विदेशी मुद्रा भी आती है भाई, टूरिस्ट प्लेस बन जाए। मुद्रा भी आती है और साथ में जो टूरिस्ट प्लेस जब बढ़ेंगे तो लोगों की रोजी रोटी का भी जो जरिया बढ़ जाता है, जरिया बढ़ेगा। लोग वहाँ पे भाई बहुत लोग बहुत तरीके से कमाते हैं, बहुत तरीके से होते हैं, आपको मालूम ही है। तो आप जाइए कभी, देखिए जाकर के, जो लोग नहीं गए हैं बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने, वो जरूर जाएं बनारस। यात्रा के साथ साथ वहाँ के खाने पीने का भी आनंद लें। हाँ, खाने पीने अच्छी चीजें, खाने वहाँ के हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें ऐसे ट्राई करी जो अभी तक यूट्यूब पे सुन रखा था हमने, और वहाँ आने के बाद हमने ट्राई करी। सबसे पहले हम लोगों ने ट्राई किया था क्या, वो पालक पत्ता चाट, काशी चाट भंडार का, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। पालक चाट, टमाटर चाट, आलू चाट। फिर शाम को लौटते समय रेस्टोरेंट तो हमें बहुत मुश्किल से मिला क्योंकि भीड़ बहुत थी। बट कोरोना काल में इतनी भीड़ होती थी तो सोच सकते हैं कि अगर कोरोना ना होता तो शायद वहाँ तिल रखने की भी जगह ना होती। फिर हम लोगों ने एक मलाइयो खाया। मलाइयो का टेस्ट तो हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, बट वो मुंह में डालते ही घुल गया, पता ही नहीं चला कि खाया नहीं खाया, मतलब मुंह में गया। फिर 2 बार चेक करना पड़ा कि हाँ मुंह में ही है या नहीं है। तो काफ़ी, फिर सुबह हम लोगों ने कचौड़ी और पूड़ी और सब्जी खाई, वो भी अच्छी थी। पूड़ी सब्जी खाई। फिर टमाटो चाट खाने का तो मौका नहीं मिला था। छोला भटूरा भी खाया गया था। हाँ, ये दशमेश घाट के रास्ते में ही था, नाम तो अभी याद नहीं है किस जगह खाया था, लेकिन अच्छा था वो। और फिर वहाँ से हम लोग निकले थे। हाँ, जब रामनगर फोर्ट पे आए तो वहाँ एक राजेश फोर्ट जरूर जाइएगा, वहाँ पे आपको तरह तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। हाँ, वो जो आपने सोची भी नहीं है। हाँ, वहाँ पे एंटीक चीजें रखी है, पुराने जमाने की म्यूजियम है वहाँ पे। प्रिंस का वहाँ अभी भी वहाँ के प्रिंस जो थे वहाँ पे रहते हैं, उनका परिवार। हाँ, उनका परिवार रहता है। जो अब प्रेजेंट प्रिंस है वो रहते हैं, उन्हीं का परिवार, फैमिली रहती है वहाँ पे। काफ़ी अच्छी जगह। पीछे साइड गंगा घाट के फिर फोटो क्लिक करवाइए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी जगह है फोटो क्लिक कराने के लिए। आपको 3-4 मिनट डीपी के लिए अच्छी फोटो मिल जाएगी वहाँ पर। व्हाट्सएप डीपी चेंज करिए, इंस्टाग्राम डीपी चेंज करिए। फिर वहाँ बाहर निकलेंगे तो आपको वहाँ एक राजेश चाट भंडार मिलेगा। राजेश चाट भंडार में हम लोगों ने शायद, हाँ, मैंने वहाँ पे टमाटर चाट खाया था, बढ़िया लगी। मैं पहली बार टमाटर चाट खाया, बढ़िया लगी थी। सर लोगों ने शायद डोसा लिया था। हाँ, डोसा लिया था। हाँ, पहले डोसा खाया। हाँ, तो कैसा रहा सब? पेपर डोसा, मसाला डोसा? पेपर डोसा भी अच्छा था, मसाला डोसा भी अच्छा था, टमाटर चाट भी अच्छी थी। मतलब कुल मिला के ठीक ठाक, बढ़िया। मतलब भी था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा रहा। अभी अंधेरा है तो शायद कुछ दिख नहीं पा रहा हो आप लोगों को, लेकिन आगे शायद लाइट आ रही है तो शायद दिख जाएंगे हम लोग। हाँ, शायद हम लोग अब अच्छी तरह दिख रहे होंगे हम लोग। हाँ, ये हम ही हैं, विनय, आपका होस्ट एंड दोस्त। अब देखते हैं अगला टूर। ये तो बहुत दिनों के बाद एक टूर हुआ, बाबा विश्वनाथ ने बुलाया, हम लोग पहुंच गए। अब देखते हैं अगला टूर हम लोग कहाँ चलते हैं। और अगले टूर में भी इसी तरह हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में रहेंगे। अगर
जैसा सर बता रहे हैं मैहर चलना है, ठीक है, मैहर चलना हमारा भी मन इच्छा है काफ़ी, मैहर जाके वहाँ पे दर्शन किया जाए। अभी हमारे स्कूल की मैडम जी गई थी वहाँ पे, और जिस तरह की उन्होंने फ़ोटो लगाई है, जिससे देख कर मेरा मन ऐसे ही कर रहा है बस अब चलना है वहाँ पर। लेकिन अब वही कहते हैं ना कि जब तक माता रानी की इच्छा ना हो हम लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते, या बाबा जी की कृपा ना हो हम लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते अगर भोलेनाथ का दरबार है। जैसे सर 2 दिन बाद से प्लान बना रहे हैं उज्जैन जाने का, लेकिन बाबा महाकाल उनको बुला नहीं रहे हैं, इसलिए वो वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं अभी तक। जैसे ही उनकी आज्ञा हो जाएगी हम लोग सीधा पहुँच जाएंगे। कोई रोक फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि हम लोग रोक ले वहाँ जाने से। ठीक है, अब आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग पर। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।